नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शोर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार के द्वारा दिया हुआ जवाब आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज की खबर बहुत शोर नहीं मचाएगी। आज की खबर ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन आज की खबर उन लोगों से जुड़ी है जो हर दिन देश को जोड़ते हैं और फिर खामोशी से घर लौट जाते हैं। आज बात बीएसएनएल कर्मचारियों की होगी, आज बात वेतन समझौते की होगी और आज बात उस शब्द की होगी जो फाइलों में तो छोटा है लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा असर डालता है। थर्ड पीआरसी यानी तीसरा पे रिवीजन कमेटी। पिछले कई सालों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, मंजूरी मिल चुकी है तो वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है। और इस सवाल का जवाब कभी प्रेस रिलीज में नहीं मिलता है, कभी टीवी के डिबेट में नहीं आता है और शायद इसीलिए आप तक नहीं पहुंचता है। आज हम उसी जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। देहरादून के एक टेलीफोन एक्सचेंज से शुरू हुई यह कहानी दिल्ली की नीतियों तक जाती है और रास्ते में लेबर कोड, पेंशन बिल और एक हड़ताल की तारीख हमारा इंतजार कर रही है। कहानी शोर नहीं करती है, यह सवाल करती है। दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की खबर किसी बड़े कॉरपोरेट की नहीं है, आज की खबर शेयर मार्केट की नहीं है, आज की खबर उन लोगों की है जो देश को सालों से जोड़ते आ रहे हैं लेकिन जिनकी आवाज़ खुद कटती जा रही है। आज बात हम बीएसएनएल कर्मचारियों की होगी, थर्ड पीआरसी की होगी और लेबर कोड की होगी जो चुपचाप कर्मचारियों के अधिकार बदल रहे हैं। दोस्तों, 18 जनवरी 2026, जगह का नाम है देहरादून टेलीफोन एक्सचेंज। वहाँ पे ठंडी है, छुट्टी का दिन है, फिर भी कर्मचारी जमा होते हैं। इसे कहा जाता है बीए लेवल कन्वेंशन। यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह कोई उत्सव नहीं है, यह एक सवाल है। हमारे वेतन का क्या होगा, हमारे पीआरसी का क्या होगा। कन्वेंशन की अध्यक्षता कॉमरेड जेपी कोठारी करते हैं जो एक पेंशनर नेता हैं। ध्यान दीजिए, आज कर्मचारी और पेंशनर एक ही मंच पर हैं क्योंकि हमला दोनों पर हो रहा है। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड के.एस. सोन बताते हैं कि यह कन्वेंशन क्यों जरूरी है। सरल शब्दों में कहते हैं, जब सवाल वेतन का हो तो चुप रहना अपराध होता है। सर्किल सेक्रेटरी कॉमरेड देवेंद्र बिष्ट सेंट्रल हेडक्वार्टर की उपलब्धियां बताते हैं। वह याद दिलाते हैं, वेज एग्रीमेंट आसमान से नहीं गिरा है, यह मीटिंग पत्रों और दबाव का नतीजा है। लेकिन फिर एक शब्द आता है, लेबर कोड। यही वह शब्द है जिसे न्यूज़ चैनल नहीं समझाते हैं। दोस्तों, लेबर कोड कहने में सरल है लेकिन असर में बहुत गहरा है। 4 कोड एक साथ, अस्थायी नौकरी कमज़ोर हो जाएगी, हड़ताल का अधिकार सीमित हो जाएगा और यूनियन की ताकत घटती नजर आएगी। और जब यूनियन कमज़ोर होती है तो पीआरसी जैसे मुद्दे फाइलों में दब जाते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अहम सवाल पर। बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी। जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनिमेश मिश्रा मंच से बताते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है, रिमनरेशन कमेटी ने भी मंजूरी दे दिया है, तो फिर पीआरसी क्यों नहीं। जवाब है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज। एक लाइन का क्लॉज लेकिन असर हजारों परिवारों पर होता है और कहा जाता है कंपनी वहन नहीं कर सकती है। सवाल उठता है, कंपनी घाटे में कैसे गई, कर्मचारी की वजह से या फिर नीतियों की वजह से। और इस सवाल का जवाब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता है। कॉमरेड अनिमेश मिश्रा एक और मुद्दा उठाते हैं, पेंशन अमेंडमेंट बिल 2025। सरकार कहती है सुधार करना है और पेंशनर सुनता है कटौती। जो कर्मचारी 30-35 साल तक सेवा देता है उसे रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा नहीं मिलता है। यह सिर्फ बीएसएनएल की कहानी नहीं है, यह पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों की कहानी है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन 12 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया स्ट्राइक बुलाती है। मुद्दा क्या है, लेबर कोड, श्रम शक्ति नीति 2025, वेतन और पेंशन। बीएसएनएल कर्मचारी क्यों शामिल हों,
क्योंकि अगर आज नहीं लड़ेंगे तो पीआरसी कभी नहीं मिलेगा। 24 जनवरी 2026 शाम 7 बजे ऑनलाइन ट्रेड यूनियन की क्लास, जिसके स्पीकर हैं केएन उमेश। ये सीआईटीयू के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। यह क्लास भाषण नहीं है, यह एक तैयारी है, क्योंकि बिना समझ के आंदोलन सिर्फ शोर बनता है। देहरादून का कन्वेंशन कोई बड़ी खबर नहीं बनी, क्योंकि यह कॉर्पोरेट की कहानी नहीं थी। लेकिन याद रखिएगा, जब कर्मचारी चुप हो जाता है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। बीएसएनएल का थर्ड पीआरसी सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान का सवाल है, और सम्मान मांगा नहीं जाता है, लड़ा जाता है। दोस्तों, देहरादून के उस टेलीफोन एक्सचेंज में कोई कैमरा नहीं था, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चला था, लेकिन वहां बैठे लोग यह समझ रहे थे कि मसला सिर्फ वेतन का नहीं है। मसला ये है कि जब एक कर्मचारी सालों तक इंतजार करता है और जवाब में क्लॉज मिलता है तो कर्मचारियों का भरोसा पूरी तरीके से टूट जाता है। थर्ड पीआरसी आज सिर्फ एक फाइल नहीं है, यह उस भरोसे की परीक्षा है जो कर्मचारी और व्यवस्था के बीच कभी हुआ करता था। लेबर कोड कानून के शब्द हैं, लेकिन उनके असर रोजमर्रा की जिंदगी में उतरते हैं, नौकरी में, पेंशन में और आवाज में। 12 फरवरी की जो हड़ताल है सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक सवाल है, क्या कर्मचारी अभी भी पूछ सकता है? और 24 जनवरी की जो ऑनलाइन क्लास है ये याद दिलाती है कि लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं होती है, लड़ाई समझ से भी होती है। शायद यह खबर आज ट्रेंड ना करे, लेकिन याद रखिए, जब कर्मचारी चुप हो जाता है तो लोकतंत्र थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीएसएनएल के कर्मचारियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।